ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों में 15 जून तक ट्रूनेट मशीनों को कार्यशील करने के निर्देश दिए। कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाने पर जोर। देश में पहली बार कोविड-19 से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 48.88%। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 6,971 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या है 4,318। और प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने के आसार। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक हल्की वर्षा का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 15 जून तक ट्रूनेट मशीनों को कार्यशील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों का तेजी से पता लगाने के लिए ये मशीनें अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं सुचारू ढंग से संचालित हों। कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर को नियंत्रित किए जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाते ही उनका समुचित उपचार किया जाए। श्री योगी ने कोविड अस्पतालों में रोगियों को समय से दवा, भोजन तथा पीने के लिए गुनगुना पानी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में निरंतर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी 6 माह में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। कानपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 30 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रखने का फैसला किया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कल धर्मगुरुओं के साथ बैठक करके धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक में यह निर्णय हुआ कि 30 जून तक सभी धार्मिक स्थलों में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा। सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं, वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए सीजीएचएस नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 1,35,205 रोगी ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 5,991 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 6 शहरों में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ समीक्षा की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं जो उन्हें तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएंगे। ये शहर हैं मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु। केंद्रीय दल अगले 1 सप्ताह में इन शहरों का दौरा करेंगे और कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे। ये दल प्रतिदिन राज्य स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि समय से लिए गए लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय ने देश में कोविड-19 महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वो कल नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावी 15 देशों में तकरीबन 4,04,396 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि भारत में कोरोना वायरस से मात्र 7,745 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 302 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 6,971 हो गई है। 277 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 11,610 पहुंच गई है। बीमारी से 20 लोगों की मृत्यु भी हुई, जिसके बाद कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या 321 हो गई है। राज्य में फिलहाल 4,318 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी कल दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक 52 मरीज जौनपुर जिले में मिले। यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 191 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 18 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहां सक्रिय मामलों की संख्या राज्य में सर्वाधिक 284 है। गोंडा में कोरोना वायरस के 17 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा बागपत में 16, मेरठ में 13, बुलंदशहर सिद्धार्थनगर में 12, पीलीभीत में 10, कन्नौज में 9, आगरा में 8, अलीगढ़ मैनपुरी में 7, मथुरा में 6 और कानपुर नगर, फिरोजाबाद, बस्ती, अयोध्या, संभल तथा फर्रुखाबाद में 5 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। आकाशवाणी विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रस्तुत करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण का कोई निश्चित इलाज नहीं है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। इस महीने की 15 तारीख तक चलने वाली मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 31 मई को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस प्रतियोगिता की घोषणा की थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की तीर्थ यात्रा इस महीने की 30 तारीख से पहले शुरू नहीं हो सकेगी। इसमें उत्तराखंड के सिर्फ 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के तीर्थयात्रियों को ही सीमित संख्या में शामिल होने की इजाजत होगी। पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों ने इस फैसले का स्वागत किया है। तीर्थ यात्रा शुरू करने के बारे में अंतिम फैसला 30 जून के बाद किया जाएगा। प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने से प्रदेश में मौसम में परिवर्तन का अनुमान जताया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन खबरों को खारिज किया है कि गृह मंत्रालय हवाई और रेल सेवाओं को निलंबित कर सकता है और 15 जून से देशव्यापी लॉकडाउन फिर से लागू किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने लोगों से इस तरह की भ्रामक रिपोर्टों से सावधान रहने को कहा है और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को चेतावनी भी दी है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर चल रहे उस संदेश का भी खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को राहत के रूप में 7,500 रुपए दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि क्लिकबैट फर्जी लिंक है। कार्यालय ने ऐसी फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप संदेशों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। आयुष मंत्रालय प्रसार भारती के सहयोग से रोजाना
कॉमन योगा प्रोटोकॉल कार्यक्रम का आज से दैनिक प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रसारित किया जाएगा और ये मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर भी उपलब्ध रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों में 15 जून तक ट्रूनेट मशीनों को कार्यशील करने के दिए निर्देश। कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाने पर जोर। देश में पहली बार कोविड-19 से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 48.88%। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 6,971 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या है 4,318 और प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने के आसार। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक हल्की वर्षा का जताया अनुमान। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।